अरुण कहाँ बोल रहा है? आस्तिक बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है रोज। गुस्सा छोड़ने को मिला है चातुर्मास। ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। निश्चित रूप से बहुत सुंदर सी बात बोली थी, अगर आपको ध्यान हो तो। हमने कहा कि क्रोध क्यों आता है, क्योंकि रोज़ पर अभी काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही है। और क्रोध के ऊपर से मैंने एक बहुत सुंदर सी बात बोली थी कि अपेक्षा की उपेक्षा होती है, इसलिए मनुष्य क्रोध नहीं करता है। उस दिन का क्रीम कोटेशन था मेरा, अपेक्षा की उपेक्षा होती है इसलिए मनुष्य क्रोध नहीं करता है, परंतु अपेक्षा पूर्ति की आग्रह की उपेक्षा होती है इसलिए मनुष्य क्रोध करता है। क्या तात्पर्य था इसका? मुझे चाय चाहिए, ये अपेक्षा है मुझे, लेकिन चाय चाहिए ही, ये क्या है? अपेक्षा पूर्ति का आग्रह। मुझे बाहर जाने के लिए गाड़ी चाहिए ही, ये अपेक्षा है, लेकिन मुझे बाहर जाने के लिए गाड़ी ही चाहिए, मैं बस से नहीं जा सकता, मैं ट्रेन से नहीं, ये अपेक्षा पूर्ति का आग्रह है। बस जो मैं बोल रहा हूँ वो होना ही चाहिए, बस उसको आपको करना ही पड़ेगा। वहाँ पर अपेक्षा पूर्ति का आग्रह हो जाता है। और जब जब भी अपेक्षा पूर्ति का आग्रह होता है, वहाँ विवाद होता है, वहाँ झगड़ा होता है, वहाँ क्रोध होता है, और वहाँ पर एक प्रकार से इस प्रकार का दावानल उत्पन्न हो जाता है जो ना जाने कहाँ कहाँ तक कितने कितने लोगों को हैरान और परेशान कर देता है। इसलिए अपेक्षा अवश्य हो, अपेक्षा अवश्य हो, परंतु अपेक्षा पूर्ति का आग्रह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो परिणाम मन स्वस्थ हो जाएगा और मन प्रसन्न हो जाएगा। अपने आप को अगर प्रसन्नता के शिखर पर ले जाना है तो देखिए बात ध्यान रखना, हम सब करें लेकिन अपेक्षा पूर्ति का आग्रह ना करें। बिना अपेक्षा के जीवन चलता नहीं है, मैं मानता हूँ, क्योंकि हर एक आज का जीवन ऐसा है कि आज अगर अपेक्षा ही नहीं रहेगी, बिना अपेक्षा के तो कोई भी नहीं है। लेकिन बस अगर आपको खुश रहना है तो क्या करना है? अपेक्षा पूर्ति का आग्रह बिल्कुल नहीं करना कि मुझे चाहिए ही चाहिए, नहीं। जैसा मिल जाए वैसे मैं संतुष्ट हो जाऊँ, जैसा हो जाए वैसे मैं अपने आप को ढाल लो, तभी कहीं जाकर आप पूज्यता को प्राप्त होगे, तभी कहीं जाकर आप सबको अपना बना पाओगे, तभी कहीं जाकर आप सबके हृदय में राज कर पाओगे। नहीं तो निश्चित मान के चलना। आप एक ही प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके जाने के बाद भी अगर आपको याद करें तो मान लेना आपने बहुत कुछ कमाया है, और लेकिन आपके जाने के बाद भी अगर आपको याद नहीं किया जा रहा है और हर व्यक्ति हर हृदय में आपके प्रति सम्मान नहीं है, आपके प्रति अहोभाव नहीं है, आपके आदर भाव नहीं है, आपने कुछ नहीं कमाया, आपने सब व्यर्थ और अनर्थ में गंवा दिया। मैं एक ही बात हमेशा जब ये विषय आता है तो बोलता हूँ, बी टेस्टफुल। क्या बोलता हूँ? बी टेस्टफुल। इतने अच्छे बन जाओ, इतने सुंदर बन जाओ, इतने महान बन जाओ कि तुम्हें हमेशा याद रखा जाए। बी टेस्टफुल ऐसा होता है ना कि एक बार और मैं खाना चाहता हूँ, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। और वो व्यक्ति जो भी आपसे जुड़ा हो, जो भी आपके साथ में रहने वाला हो, जब आप नहीं हो तब आपकी याद आए तो मानना बी टेस्टफुल हूँ। जब उसके पास समय रहे 2, 5, 10 मिनट का तो वो आपके पास आया, 10 मिनट के लिए आए, लेकिन वो 10 मिनट के बाद भी जाना नहीं चाहे तो मान लेना आप बी टेस्टफुल हो। आप कितने अच्छे हो, आपने कितने लोगों को अपना बनाया है, कितने लोगों को अपने जीवन से और अपने आप से प्रभावित किया है। ध्यान रखना, जो अपने लिए जीता है उसे दुनिया याद नहीं रखती है, लेकिन जो सबके लिए जीता है उसे दुनिया याद ही नहीं रखती है, कभी भूलती भी नहीं है, कभी भूलेगी भी नहीं। जो सबके लिए जीता है उसको दुनिया कभी ना भूली है और ना भूलने वाली है। आपको तो बस वैसा ही जीवन जीना है। मैंने एक और बात 2-3 दिन पहले प्रवचन में बोली थी, बहुत सुंदर सी बात बोली थी कि एक इतिहास ऐसा है जो पढ़ा जाता है,
एक इतिहास ऐसा है जो याद रखा जाता है, और एक इतिहास ऐसा है जो रचा जाता है, और एक इतिहास ऐसा है जो भुला दिया जाता है। तो क्रोध के सामने अगर क्रोध करोगे, बेर के सामने बेर करोगे, गाली के सामने गाली दोगे, हिंसा के सामने हिंसा करोगे, तिरस्कार के सामने घृणा करोगे, और माया के सामने अगर आप प्रपंच करोगे, तो निश्चित रूप से इतिहास पढ़ा तो जरूर जाएगा, लेकिन सदियों तक याद नहीं रखा जाएगा। अगर सदियों तक याद रखा, आप चाहते हो मुझे सदियों तक याद रखा जाए, तो क्रोध कोई कितना भी करे और आप क्षमा करते चलो। करने दो करने वाले को क्रोध, पर आप तो क्षमा करते चलो, आप महान बन जाओगे। ध्यान रखना, निश्चित मान के चलना, क्षमा अपने आप में क्या है? क्षमा अपने आप में वो है जिस क्षमा के माध्यम से आप भगवान बन सकते हो, क्योंकि क्षमा के अंदर विनय है, और जब विनय है वहाँ 12 तप में विनय आता है। जब जब भी आप झुकोगे और दूसरों के लिए जियोगे, आपके अंदर विनय आ जाएगी, और जब आपके अंदर विनय आ जाएगी तो ये निश्चित मान के चलना, आज नहीं तो कल आपको भगवान बनना है। मनाने वाला भगवान, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ, बहुत सुनने मानने वाला भगवान बनता है, मनाने वाला भगवान नहीं बनता है। कौन भगवान बनता है? कौन भगवान बनता है? मानने वाला भगवान बनता है। ध्यान रखना, मनाने वाला आज तक कभी भगवान नहीं बना है। अगर आपको भी भगवान बनना है तो आप मानते चले जाओ, आज नहीं तो कल भगवान बन जाओगे, और आप मनाते रहोगे तो जिंदगी भर यहीं रहोगे, यहाँ से ऊपर कभी बढ़ नहीं पाओगे। ऊपर जाना है तो आप मानने की बात करो, मनाने की बात छोड़ दोगे। क्रोध के सामने आपने क्रोध किया, कोई मतलब नहीं निकलेगा, नहीं, क्रोध के सामने आप क्षमा दो, आपके अंदर कि वो ऊर्जा बाहर आएगी, वो उत्कृष्टता आपके अंदर से बाहर निकलेगी कि सब कुछ अपने आप अच्छे होना लगेगा। हिंसा के सामने आप तो प्रेम दो, जितना प्रेम बांटोगे उतना है। प्रपंच कोई कितना भी करे, आप तो सरलता सहजता की मूर्ति बन जाओ। कोई करने तो जितना कर रहा है प्रपंच, लेकिन मुझे क्या बनना है? मुझे तो सरल बनना है, और मुझे तो सहज बनना है। जो सरलता और सहजता को जीवन में लाता है वही भगवान बन पाता है। कोई कितना भी अभिमानी हो, लेकिन उस अभिमान के सामने आपको नम्रता रखनी है। जितने नरम बनोगे उतना अच्छा है। आपको अभिमानी नहीं बनना है, उस अभिमान को छोड़ना है। लोभ के सामने तो आपको क्या रखना है? संतोष वाले जीवन को जीते चले जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। ध्यान रखना, ऐसे इतिहास को पढ़ा नहीं जाता है, उसको भुला दिया जाता है, परंतु गलत क्रिया के सामने सम्यक प्रतिक्रिया करोगे तो उसको स्मृति पटल पर याद रखोगे। बताओ, किसी ने आपके साथ गलत किया है और उसके बाद भी आप उसके साथ अच्छा करते चले जाओगे, तो उस व्यक्ति को आपने खरीद लिया कि नहीं खरीद लिया? बोलो, खरीद लिया कि नहीं खरीद लिया? निश्चित रूप से ध्यान रखना, आज नहीं तो कल वो याद तो करेगा कि मैंने तो गलत किया, लेकिन सामने वाले ने मेरे साथ अच्छा किया। बस आप तो अच्छा करते चलो। मन में राग नहीं, मन में द्वेष नहीं, मन में कषाय नहीं, मन में किसी प्रकार की उद्विग्नता नहीं रखना। नहीं तो ध्यान रखना, मैंने आपसे बोला था ना, गधा गधे के रूप में जन्म लेता है, जीता है और मर जाता है। नीम के रूप में अंकुरित होती है और वो मुरझा जाती है। और मनुष्य के लिए ऐसा नहीं है। मनुष्य जन्म तो मनुष्य के रूप में लेता है, लेकिन वो पशु के रूप में भी जीवन जीता है और शैतान के रूप में भी जीवन जीता है। अब आप और चाहें तो वो सज्जन या संत के रूप में भी जीवन जीकर परमात्मा के रूप में अपने अंत को विदा करता है। आपको परमात्मा के रूप में बनना है तो निश्चित रूप से झुकते चले जाओ, आप तो मानते चले जाओ। आज नहीं तो कल आप परमात्मा बनोगे। नहीं तो आपका जीवन क्या है? पशु तुल्य है। आपका जीवन क्या है? शैतान तुल्य नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें अपने जीवन को निश्चित रूप से, आप यदि आक्रमण में रुचि है, आपकी रुचि अगर आक्रमण में है तो आप राक्षस हैं। आपकी रुचि अगर आक्रमण में है तो आप राक्षस निश्चित हैं। और अगर आपकी रुचि प्रतिक्रमण में है तो निश्चित रूप से आप सज्जन यावत महान बन सकते हैं। हमें जीवन में प्रतिक्रमण करना है। प्रतिक्रमण का तात्पर्य क्या है?
क्या है? आया और गया, निकाल देना है। बिल्कुल ये प्रतिक्रमण है। हमने तो किसी को भी कुछ भी इधर से सुना और उधर से निकाल दिया, वही प्रतिक्रमण है। तभी हम कहीं जाकर बहुत अच्छे से अपने जीवन को जी पाएंगे। हमारे जीवन को अगर महान बनाना है, उत्कृष्ट बनाना है, तो हम अपने आप को ऊपर उठाना है, तो हम तो बस अपने जीवन में एक ही रखें, वो महान बन सकता है, सरलता और सहजता। जिसके जीवन में सरलता है, जिसके जीवन में सहजता है, निश्चित रूप से मान के चलना उसके पास सब कुछ है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, जिसके जीवन में क्या है? सरलता और सहजता है। और जिसके पास सरलता और सहजता नहीं है, उसका जीवन तो यूं व्यर्थ और अनर्थ की ओर चला जा रहा है। क्योंकि मैंने 3 बातें आप लोगों से परसों नरसों बोली थी। क्या बोली थी? कि वो जीवन था जब स्पष्ट समझ थी। आज हम सब जी रहे हैं लेकिन हमारे अंदर स्पष्ट समझ ही नहीं है। हम कहाँ दौड़ रहे हैं, हम कहाँ भाग रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं, हमारा जीवन किस ओर जा रहा है। वो समझ क्या थी, वो स्थिति थी जब कैसा जीवन था। आज परलोक, परम पद और परमात्मा विस्मृत हो गए। आप क्या कर रहे हो? इसके बाद क्या मिलेगा आपको? विचार तो करो। परलोक गौण हो गया, परम पद गौण हो गया, परमात्मा विस्मृत हो गए। भैया बैठ जाओ, डिस्टर्ब बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। परलोक गौण हो गया, सेलू भैया, परलोक गौण हो गया। अगर परलोक आपको दिखता तो निश्चित रूप से आप समझते मैं क्या कर रहा हूं और इसका फल क्या मिलेगा मुझे। मैं आज क्या कर रहा हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं और इसका फल क्या मिलेगा। परलोक गौण हो गया। परम पद पाना है, वो परम पद गौण हो गया और परमात्मा विस्मृत हो गए। निश्चित मान के चलना। और फिर इस परलोक और परम पद और परमात्मा की जगह 3 चीज दी थी मैंने। क्या आ गया है आज जीवन में? प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा और प्रतिष्ठा का वातावरण आ गया है। एक ही में दौड़ रहे हैं हम, सिर्फ प्रदर्शन में, प्रतिस्पर्धा में और प्रतिष्ठा के दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं। क्या मिलेगा इस प्रदर्शन से, क्या मिलेगा इस प्रतिस्पर्धा से और क्या मिलेगा उस प्रतिष्ठा से? क्यों पीछे भाग रहे हैं हम प्रतिष्ठा के, प्रदर्शन के और साथ साथ में प्रदर्शन के? नहीं, बिल्कुल मत भागो भैया, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। और उसी के कारण कौन कौन से गुण चले गए हमारे अंदर की? वो समाधि अंदर की, वो समता चली गई, सत्कार्य चले गए, सद्वचन चले गए और सद्गुण सब गौण हो गए। क्योंकि हमने अपने जीवन में किसको ले रखा है? प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा और प्रतिष्ठा का वातावरण हमने बना रखा है। नहीं, इस वातावरण को छोड़ दो, नहीं तो हम भागते चले जाएंगे। संपत्ति, सत्ता और सुंदरता और साठगांठ, ये सब कुछ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बन गया है। नहीं, हमें वैसा जीवन नहीं जीना है। हमें अगर अच्छा जीवन जीना है तो मैंने आपसे कहा था, प्रदक्षिणा हम उसकी दें जिसकी ओर से मिलने वाली दक्षिणा हमें निहाल बना दे। प्रदक्षिणा हम उसकी दें जिसकी ओर से मिलने वाली दक्षिणा हमें निहाल बना दे। हम किसकी प्रदक्षिणा दे रहे हैं? हम दिन रात जिसके पीछे भाग रहे हैं उसकी हम प्रदक्षिणा दे रहे हैं। हम उस अभिमान की प्रदक्षिणा दे रहे हैं, हम उस क्रोध की प्रदक्षिणा दे रहे हैं, हम उस जो हमारे पास रुपया पैसा है उसकी प्रदक्षिणा दे रहे हैं, हमारे पास जो सत्ता है, जो रुवाब है, उसकी हम प्रदक्षिणा दे रहे हैं। ध्यान रखना, उसकी प्रदक्षिणा से दक्षिणा के रूप में आपको क्या मिलेगा? ऐसा मिलेगा जिससे आप निहाल नहीं हो पाओगे। अगर अपने आप को निहाल बनाना है, अपने आप को उत्कृष्ट बनाना है, तो उसकी प्रदक्षिणा दो, उसके आगे पीछे घूमो, जिसके माध्यम से आपका कल्याण हो, जिसके माध्यम से आपके जीवन की उत्कृष्टता आती चली जाए, आप महान बनते चले जाए। और वो महान तभी बनोगे जब आपके जीवन में एक बहुत अच्छी सुंदर सी सरलता और सहजता आ जाए। है आपके जीवन में सरलता और सहजता? बोलो, नहीं है? है? कितने लोग यहाँ हैं जो ये कह रहे हैं कि हम सरल भी हैं और सहज भी हैं? बोलो, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने लिए जीवन नहीं जीते हैं, जो दूसरों की खुशी के लिए अपना जीवन जीते हैं, जिसमें सबका मन हो वैसा कर लो। मुझे मानना नहीं है, मुझे मनाना नहीं है, मुझे तो मानना है। यहाँ कौन, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें से कौन है जो मानने वाले हैं और कौन है जो मनाने वाले हैं? बोलो, कितने लोग हैं जो मानने वाले हैं?
कल्याण किसका हुआ है? मनाने वाले का कि मानने वाले का? किसका कल्याण हुआ है? मानने वाले का कल्याण हुआ है। मनाने वाले का कल्याण ना हुआ है और ना होने वाला है। निश्चित बात आप रख लेना। अगर आप मान नहीं रहे हो तो आप अभिमानी हो। आपका मान बोल रहा है नहीं, हमें तो सिर्फ अपने जीवन को करता। बहुत देखो, इतना समय बीत गया, हम मना रहे हैं सबको, और अगर हम मान लीजिए नहीं मान रहे हैं तो क्या हो रहा है? इतना तो हो गया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अपने आप को अच्छा बना लो, अपने आप को महान बना लो, और कम से कम देव शास्त्र गुरु के सामने, उनके सामने तो आप उनकी मानते चले जाओ। आप मानते चले जाओगे। ध्यान रखना, वो प्रभु तो मौन है, वो कुछ बोलते नहीं है, और गुरु भी ध्यान रखना कभी कुछ बोलेंगे नहीं। वो तो एक रास्ता बताएंगे आपको कि भैया ऐसा कर लो तो तुम्हारी इच्छा, और नहीं करो तो आप जानो। भाई गुरु का तो कुछ बिगड़ना ना है ना आगे बिगड़ेगा। ध्यान रखना, वो तो अपने 28 मूल गुण बहुत अच्छे से पाल रहे हैं, और आगे भी पालेंगे, आगे भी पालते रहेंगे। कहीं उसमें कोई विकल्प वाली बात नहीं है। आपने मान लिया आपका भला होगा, आपने नहीं माना आप जानो, और आपका काम जाने। लेकिन बाद में आपको खटकेगा जरूर, बाद में आपको खटकेगा जरूर कि मैंने प्रभु की नहीं सुनी, मैंने गुरु की नहीं सुनी, मैंने तो कहाँ क्या कर लिया। मैं नहीं चाहता आपके मन में बाद में खेद खिन्नता हो, आपका मन बाद में उदास हो, आपका मन बाद में ऐसा लगे कि मैंने गलत कर लिया। इसलिए नहीं, हमारे जीवन में सरलता होनी चाहिए, हमारे जीवन में सहजता होनी चाहिए। मैंने पिछले प्रवचन में एक बात बोली थी कि सब जगह क्रोध करना, सब जगह क्रोध करना, पर कहाँ कहाँ क्रोध नहीं करना, मैंने 2-3 स्थान बताए थे। एक तो भगवान के सामने, दरबार में 3 लोग के नाथ के सामने क्रोध मत करना। दूसरा बोला था जो अपने उपकारी हैं, जो अपने माता पिता हैं, कम से कम उनके सामने क्रोध मत करना, क्योंकि भैया उन्होंने सब दिया है। तीसरा बोला था जो अपने गुरु हैं उनके सामने तेज आवाज में बात मत करना। गुरु के सामने अगर क्रोध वाला माहौल आपने वातावरण बना दिया, वहां का पाप कहां धोगे? प्रभु के सामने आपने आद रोज ध्यान कर लिया, उस जगह की भी कर्म की लीला को कहां समाप्त करोगे? नहीं, निश्चित रूप से आरोहण वालों, मैं इतना ही आपसे कह रहा हूं कि कम से कम ज़्यादा स्थान छोड़ दो, लेकिन आज इतना तो कम से कम नियम ले लो। मैं आप लोगों से आवेदन कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, अगर मेरी स्वीकार कर लो तो कम से कम 3 स्थान पर क्रोध मत करना। प्रभु के दरबार में, गुरु के समक्ष, और जिनने उपकारी हैं उनके सामने क्रोध मत करना। हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा? वहाँ क्रोध नहीं करना। ध्यान रखना, वहाँ क्रोध करोगे तो यहाँ का क्रोध कहाँ धोओगे? बस यहाँ का क्रोध कहाँ धोओगे? स्थान नहीं है धोने का। और फिर स्थिति परिस्थिति ऐसी गंभीर बन जाएगी आपकी, इतनी खराब स्थिति बन जाएगी कि आप खुद भी निश्चित रूप से, मैं बता रहा हूँ कि पूज्य गुरुदेव के सामने एक व्यक्ति ने बहुत तेज आवाज़ में बात करी थी। इतनी तेज आवाज़ में बात करी थी, पूरी दुनिया उस व्यक्ति का नाम जानती है, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा, पूज्य गुरुदेव के सामने। और आचार्य श्री जी मौन थे, आचार्य श्री जी ने कुछ नहीं कहा, और उस व्यक्ति की स्थिति परिस्थिति इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई, इस प्रकार की दयनीय स्थिति उस व्यक्ति की हो गई कि अगर मान लीजिए मेरा कोई प्रतिद्वंदी है, मेरा कोई दुश्मन है जिससे मेरा वाद विवाद हो गया है, और अगर वो व्यक्ति दुखी हो, वो व्यक्ति पीड़ा में हो, और वो व्यक्ति कष्ट में हो, कहीं उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया हो, तो आपके मन से क्या अच्छा हुआ? इसकी किए की सजा इसको मिल गई। ये सद्भावनाएं देना है, ध्यान रखना, ये भावनाएं नहीं, बिल्कुल नहीं देना है। हमसे अधिक सुखी हो जाए तो उसकी खुशी पर आपके मन में क्या हो?
आपके मन में यो भैया बहुत अच्छा उसका पुण्य का उदय चल रहा है, बढ़िया है, और उसको उपलब्धियां मिलती चली जाए। लेकिन ये नहीं हमसे कोई अधिक सुख अगर सुखी हो गया है तो मन में ये नहीं कि वो कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे उसकी टांग खींचूं, कैसे उसको नीचा उतारूं। अगर मन में ये वाली धारणा बन रही है तो निश्चित मान के चलना ये भी एक प्रकार की उद्विग्नता है, और ये उद्विग्नता है और यही क्रोध है, ये ईर्ष्या है, पर ईर्ष्या के पीछे क्रोध है। आप अगर कोई आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते हुए में अगर आपको कहीं कोई अंदर से द्वेष भाव आ रहा है तो निश्चित मान के चलना एक प्रकार की उद्विग्नता है, एक प्रकार का ये क्रोध है। और फिर दूसरी बात ये भी बोली थी कि किसी कातिल दुश्मन पर अगर दुख का पहाड़ टूट जाए उस वक्त आपके अंदर से अंतरंग भावना से ये निकलना चाहिए कि भैया उसका वो दुख दूर हो, उसकी पीड़ा दूर हो, उसका ये भी पुण्य इकट्ठा करने का मौका दे रहा है सामने वाला, है ना। जितनी देर में मान रहा है उतनी देर में वो पुण्य इकट्ठा करने का मुझे क्या दे रहा है, मौका दे रहा है, और उसको भी उतनी देर तक आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए ये भी मानो ना आप, कोई नहीं मान रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पुण्य कमाने का मौका आपको दे रहा है। आप तो सद्भावनाएं और बार बार अपना निवेदन आवेदन करते रहो, लेकिन सरल भाव से और सहज भाव से करो। मन में किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं होना चाहिए, मन में किसी प्रकार का द्वेष नहीं होना चाहिए, मन में इतनी सरलता और मन में इतनी सहजता होनी चाहिए कि सामने वाला क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, मैं क्या हूं मैं देखूं। सामने वाला क्या है वहां हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, मैं क्या हूं वो देखूं। और बस हम उसको ना देखकर अगर अपने आप को देखते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से एक बात ध्यान रखना, आज नहीं तो कल आप भगवान बन सकते हैं। भगवान बनने की क्षमता आपके अंदर है। आप सबको भगवान बनना है, बनना है, सबको बनना है, सबको बनना है। इधर आजाद जी को बनना है क्या, बनना है तो ध्यान रखना, अगर भगवान बनना है ना तो ध्यान रखना गुरु के आगे किंतु परंतु तब भगवान बनते हैं। क्या कोई किंतु नहीं और कोई परंतु नहीं, तब कहीं जाके भगवान बनोगे। वो परसों बोला था ना उसने, क्या बोला था, बॉस इज ऑलवेज राइट। जब आपके जीवन में ये आएगा ना तब आप भगवान बनोगे, नहीं तो नहीं बनने वाले हो। आप अपनी अपनी चलाओगे तो कहाँ से भगवान बनोगे, आप तो हमेशा अपनी चलाते हो, नहीं चलाते। देखो ऐसा नहीं, उनसे वो हमारे क्या है अलग टाइप के व्यवहार हैं, ठीक है ना। हम बुरा नहीं माना, वो बहुत मानते हैं हमारी, मानते तब तो यहाँ बैठे हैं, नहीं तो कोई बिठा दे उनको, मानते हैं तब तो यहाँ बैठे हैं। और सभी मानते हैं, ऐसा कोई भी नहीं जो मेरी बात नहीं मानता है, पूरा आरोन मेरी बात मानता है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक मेरी बात मानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई नहीं मानता है, सब मान रहे हैं, सब मानेंगे और सब मानते चले जाएंगे निश्चित रूप से। तो क्या वो मैं बात बोल रहा था, बात तो कुछ बोल रहा था और बात कहीं स्लिप हो गई हमारे दिमाग से। हाँ, आप सबको निश्चित रूप से भगवान बनना है और भगवान के बाजू में बैठना है। तो भगवान बनना है और भगवान के बाजू में आप सबको बैठना है। तो बस भगवान वही बन सकता है, कौन बन सकता है, ध्यान रखना, जो बहुत, जैसे सांप होता है ना, सांप होता है, सांप जब सीधा होता है ना तभी बिल में जा सकता है। सांप जब सीधा होता है तभी बिल में जा सकता है, उसके बिना जा सकता है क्या, नहीं। जब भगवान जब सीधे ऊर्ध्वगमन, सीधे कब, सीधे ही जाते हैं ऊपर, लेकिन सीधे बनोगे तब सीधे ऊपर जा पाओगे, सीधे बनोगे तब सीधे ऊपर जा पाओगे। अगर सीधे ऊपर जाने की यात्रा करना है तो सीधे बनना पड़ेगा, और आप अगर सीधे नहीं हो तो आप ऊपर नहीं जा पाओगे, तीन काल में नहीं जा पाओगे। आप सबको ऊपर जाने के लिए अपने आप को सरल बनाना होगा, सहज बनाना होगा, और वो कार्य करो कि आपके जाने के बाद भी आपको दुनिया याद रखे कि हाँ वो थे, उनके कारण जो है आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया, ऐसा कुछ किया कि दुनिया आपको बाद में याद रखे। कुछ किया ऐसा, बोलो तो धन्नू भैया, कुछ किया ऐसा कि हमें बाद में याद रखे। बोल भैया महावीर, कुछ है ऐसा है कि महाराज जी भी याद रखे यहाँ से चतुर्मास के बाद कि वो था सचमुच में, क्या समर्पण था उसकी, क्या भक्ति थी उसकी। वो ध्यान रखना, वो पुण्यशाली होता है जिसको गुरु याद करते हैं, अति पुण्यशाली जिसको गुरु याद करते हैं। ये मान के चलना आप उन पुण्यशाली में हो कि नहीं कि बाद में तुम्हें गुरु याद करें कि नहीं सचमुच में
वो था उस व्यक्ति ने जो है अपने जीवन को कृतार्थ किया। मुझसे पूछा एक बार, हम महाराज लोग एमएमबी करते थे। एमएमबी समझ रहे? एमएमबी समझ रहे? मीठी मीठी बातें। जब बैठ जाते थे वैयावृत्ति करने तो मुझसे प्रश्न पूछा एक महाराज जी ने, इस संसार में सबसे ज्यादा पुण्यशाली व्यक्ति कौन है? मैंने कहा गुरु जी। बोले वो तो दुनिया जानती गुरु जी पुण्यशाली है। तो फिर मैंने कहा फिर? बोले और कोई बताओ कौन इस संसार में पुण्यशाली है? तो मैंने क्या जवाब दिया, मेरा जवाब सुनना। मैंने कहा मेरे हिसाब से तो इस पूरे संसार में 2 व्यक्ति सबसे पुण्यशाली है। बोले कौन? तो मैंने कहा एक तो है विनय भैया ब्रह्मचारी और एक है संजय मैक्स। बोले क्यों? मैंने कहा आचार्य श्री जी पल पल पे उन दोनों को याद करते हैं। जिनको गुरु जी याद करते हैं वो संसार का सबसे पुण्यशाली जीव है, निश्चित मान के चलना। तो गुरु जी बार बार बोले विनय को बुलाओ, संजय से पूछो, संजय को बुलाओ। तो मैं बड़ा जलता था, ये दोनों का कितना पुण्य है यार। जब देखो जब गुरु जी याद करते हैं, हालांकि अपना नाम भी बहुत लेते थे गुरु जी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि जलन तो हो जाती थी। हम बोलते थे दोनों बहुत पुण्यशाली जीव हैं। तो निश्चित आप भी पुण्यशाली बनो और आप भी कम से कम सबके हृदय में तो आपने वास किया है, लेकिन गुरु के हृदय में वास करने का वो सौभाग्य आप सब लोग प्राप्त करो कि कुछ नहीं गुरु हमें याद करे। कुछ ऐसा कर जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ कि गुरु तुम्हें याद रखें, हमेशा याद रखें। और उस करने के माध्यम से ही आपके जीवन में निश्चित रूप से उत्कृष्टता और महानता आती चली जाएगी, आपका जीवन उत्कृष्ट बन जाएगा। आज की बात ध्यान रखना, कोई द्वेष और कोई भी दोष नहीं देखेगा, द्वेष भी छोड़ देगा और दोष भी नहीं देखेगा, सिर्फ अच्छाई देखना है। और कल उसको ही गंधोदक लगाऊंगा जो अच्छाई बताएगा, जो बुराई बताएगा उसको गंधोदक नहीं लगाऊंगा। एक प्रेम का माहौल होना चाहिए, एक वात्सल्य का माहौल होना चाहिए, एक स्नेह का वातावरण होना चाहिए। उस सब वातावरण को छोड़कर प्रेम और वात्सल्य और स्नेह की गंगा हमें बहानी है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ द्वंद्व और द्वेष ना हुआ है और ना होगा, ध्यान रखना। उन्होंने गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए समझ गए कि निश्चित रूप से ये जैनेतर है, तब तो ये वाली बात कर रहा है। अगर जैन होता तो फिर ये वाली बात तो निश्चित रूप से नहीं करता। आचार्य श्री मुस्कुराए, मेरा बैंक बैलेंस मेरी पीछी, वो कमंडल उठाओ, अरे कमंडल ऐसे हाथ में उठाकर कमंडल पीछे, बोले ये मेरा बैंक बैलेंस है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आचार्य श्री झूठ बोल रहे हो आप, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, इस गाड़ी पे देखो, उस गाड़ी पे ज्ञान के सागर विद्यासागर लिखा रहता है, जहाँ देखो उस फैक्ट्री पे विद्यासागर फलानी फलानी लिखी रहती है, कॉलोनियाँ इतनी सारी आपके नाम पे कट रही, इतने सारे विद्यालय आपके नाम पे चल रहे हैं और आप बोल रहे हो कि मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो आचार्य श्री ने कहा भैया सच कह रहा हूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं है। और सुनना मेरी बात, अभी तो मैंने तुमसे कहा ये पीछे कमंडल मेरा है, जब मैं सामायिक में बैठता हूँ तो इस शरीर को भी छोड़ देता हूँ, इस शरीर को भी छोड़ देता हूँ, इस शरीर को भी त्याग करके बैठता हूँ, इस शरीर से भी मेरा ममत्व नहीं है। और तुम कह रहे हो ये सब जिसका है उसका है, वो उसकी श्रद्धा और भक्ति से उसने सब नाम रख रखे हैं। ना मेरी कोई गाड़ी है, ना मेरा कोई दुकान है, ना मेरा कोई मकान है। हाँ इतना ज़रूर है कि मैं सबके हृदय में वास करता हूँ, इसलिए उन्होंने मेरा नाम ले रखा है। मैं भी यही चाहता हूँ हर एक छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सबके हृदय में वास हो जाए गुरु कृपा से। बस यही चाहता हूँ, सबका बनने आया हूँ, किसी का ऐसा नहीं कि किसी एक का बन जाऊँ, सबका बनने की भावना से यहाँ आरोहण आया हूँ और सबका बन जाऊँ, यही मेरा सपना है। सब मेरे हो जाए यही मेरा जुनून है, इसके अलावा मेरा कोई सपना नहीं है। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।